पता हमको लगता रहता है, और दूसरों से हम इस बात को शेयर भी कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर ये दोष बहुत है। लेकिन ईर्ष्या का दोष जो होता है, इसको हम सबसे छुपाते हैं। यहां पर बैठे हर व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या होती है। उसकी बात होती है तो आप विचलित हो जाते हैं, उसकी बात मत करो मेरे सामने। उसके बारे में कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अरे आप तुम क्या जानो, उसकी सच्चाई तो मुझे पता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। 10 बातें बुरी बोल देते हैं। ये ईर्ष्या का जो दोष है ना, अगर ये आपके चित्त में है तो आप चाहे कितना भी नाम कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी आप नियम कर लो, ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। भैया, नाम का, कथा का, परिक्रमा का, जप का, नियम का फल क्या है कि चित्त से ईर्ष्या खत्म हो जाए। अरे हम तो कहते हैं आज ही चिंतन करो, किसका नाम सुन के ईर्ष्या होती है, किस व्यक्ति की बातें सुनकर के ईर्ष्या होती है आपको। 7 दिन कथा सुनो और 7 दिन बाद उस व्यक्ति का फोटो देखना खोल के फोन में। अब ईर्ष्या नहीं हो रही, अब तो अच्छा सा लग रहा है, तो समझ जाओ कथा ने लाभ किया है, कथा ने फायदा कर दिया है। वो व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो जाए और आपके मन में आए, यार जीवन भर में इसके अंदर दोष ही दिखता रहा, लेकिन इसमें भी दोष नहीं है, गुण ही है। समझाओ कथा, समझो कथा लगी आपको। लेकिन 7 दिन पहले जिसके प्रति जैसी भावना विचारधारा थी, 7 दिन बाद भी वैसी ही रही है। इसका मतलब कथा का प्रभाव नहीं हुआ, नाम का प्रभाव नहीं हुआ, परिक्रमा का प्रभाव नहीं हुआ, जप का प्रभाव नहीं हुआ, यज्ञ अनुष्ठान का प्रभाव नहीं हुआ। हर कथा, हर परिक्रमा, हर दर्शन, जितनी बार नाथ द्वारा जाओ उतनी बार आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उतनी बार आप बदले बदले आने चाहिए लौट करके। तो आपका जाना अच्छा है, साल नहीं तो हफ्ता में 3 बार जाओ, कोई फायदा नहीं। वही बात है कि डॉक्टर के पास हर हफ्ते, हर महीने में 1 बार चेकअप कराने जाते हैं, पर ना तो कचौड़ी छोड़ रहे हैं, ना घी छोड़ रहे हैं, ना मलाई छोड़ रहे हैं, ना शुगर छोड़ रहे हैं, चकाचक पा रहे हैं धुआंधार। और फिर डॉक्टर को जाकर कह रहे हैं आंखों के आगे काला काला हो जाता, कुछ करो ठीक हो जाऊं मैं। डॉक्टर कहेगा तुम ये नियम तो करते नहीं। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर उसके बाद में कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना। और वो परिवर्तन कैसे आएगा? श्रीनाथ जी के पास जाकर के कह दिया करो, हे श्रीनाथ जी, हमारे कोटा में एक व्यक्ति रहता है, उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, आप कृपा कर दो कि अब के मैं लौट करके जाऊं, उससे मुझे ईर्ष्या ना हो, उससे मुझे प्रेम हो जाए। अपने ईर्ष्यावान व्यक्ति के प्रति प्रेम की भिक्षा ठाकुर जी से मांगो, उससे मुझे प्रेम हो जाए ठाकुर जी, मैं उसके बारे में कभी गलत ना सोचूं। मेरे अंदर क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है, श्री जी बाबा कृपा करो मेरा क्रोध समाप्त कर दो, मुझे किसी की बात बुरी ना लगा करे, मैं सबसे अच्छे से रहा करूं, ऐसी कृपा कर दो। मेरे अंदर द्वेष बहुत आ गया है, मैं द्वेष का शिकार हो गया हूं, हे नाथ जी मुझे कृपा करो। आप ठाकुर जी के सामने जाकर के बोलेंगे, लौट करके जब आएंगे तो 0.1% ही सही पहले से दोष घटेगा। और दोष का घटना, दोष का समाप्त होना, यही कथा, कीर्तन, दर्शन, परिक्रमा का फल है। जिस दिन दोष शून्य हो जाएंगे उसी दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। ठाकुर जी ने देख लियो कि अब चकाचक है गो, अब बढ़िया है गयो है, अब प्रिय हो गया है, अब इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ठाकुर जी मिल जाएंगे।